ओम गण गणपत्ये नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी रोग व कष्ट दूर होते हैं और जन्म जन्मांतर के जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और साथ ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। जय हो भगवान विष्णु जी की, जय हो माता लक्ष्मी जी की। आइए अब हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान त्रिलोकनाथ जी, आपने जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनाई थी, उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मन प्रसन्न हो गया और बहुत शांति मिली। अब आप कृपा करके योगिनी एकादशी की कथा भी सुनाइए। यह एकादशी कब आती है, इसे क्या कहा जाता है और इसका क्या महत्व है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यह बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी तरह के पापों से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है तथा इसका बहुत महत्व है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें पुराने समय में कही जाने वाली योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, अलकापुरी नाम का एक नगर था। उस नगर में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। राजा कुबेर शिव भगवान का परम भक्त था। राजा कुबेर भगवान शिव जी की पूरी विधि विधान से और रोजाना भक्ति भाव से पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेमाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था और राजा को दिया करता था। हेमाली इन्हीं से मिलने वाले पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। हेमाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी सुंदर होने के साथ ही बहुत गुणवान भी थी। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेमाली मानसरोवर से फूल लाने के लिए गया था। वह फूल लेकर सीधे राजा के पास ना जाकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने फूलों को रख दिया तथा हाथ मुंह धोकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा। कुछ समय बाद वह कामवश में होकर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने लगा और उसे राजा के पास फूल लेकर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। और उधर राजा सुबह से ही हेमाली का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय निकला जा रहा है। पता नहीं हेमाली आज फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था। आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो हेमाली अभी तक पूजा के समय फूल लेकर नहीं पहुंचा। मुझे अपने सेवकों को भेजकर पता करवाना पड़ेगा। और राजा ने ऐसा सोचकर
अपने सेवकों को हेमाली का पता करने के लिए मानसरोवर भेजा और कहा कि पता करके आओ कि हेमाली आज फूल लेकर अभी तक क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर सेवक मानसरोवर पर हेमाली को तलाशने के लिए गए। राजा के सेवकों ने हेमाली को इधर-उधर सभी जगह ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिला। राजा के सेवक सब जगह उसे ढूंढ कर थक गए, तो वे हेमाली के घर गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि वह तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम लाप में व्यस्त था। अब राजा के सेवक सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि राजन, आज हेमाली तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम लाप में व्यस्त है। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिवजी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। यह सोचकर अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सेवक हेमाली को बुलाने के लिए उसके घर गए, तो हेमाली उनको देखकर बहुत डर गया और डरता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में राजा कुबेर ने गुस्से में कहा कि अरे पापी, तू आज समय पर फूल लेकर क्यों नहीं आया? तूने मेरी पूजा में देरी कराई है और मेरी पूजा में विघ्न डाला है। तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा कुबेर के इस श्राप से हेमाली बहुत डर गया और राजा कुबेर से माफी मांगने लगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता। इस तरह से हेमाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रही। हेमाली ने मृत्यु लोक में आकर अनेक कष्ट भोगे, किंतु वह शिव भक्त होने के कारण शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह बहुत दिनों तक अपने कष्टों को भोगता रहा और अपने किए पर पछतावा करता रहा। फिर एक दिन वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने बहुत दूर देखा कि एक आश्रम बना हुआ है। जब वह उस आश्रम तक पहुंचा, तो देखा कि वह तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा है। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। उनको देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे मानो ब्रह्मा जी स्वयं बैठे हों। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषि जी, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। मैंने जीवन में जो गलती की है उसका मुझे पछतावा है। तो मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है और तुम यह भयानक कष्ट भोग रहे हो? तुम मुझे विस्तार पूर्वक सारी बातें बताओ। मार्कंडेय ऋषि की बात सुनकर हेमाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर के अनुसार उनका अनुचर था। मेरा नाम हेमाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से राजा कुबेर को शिव भगवान जी की पूजा के लिए फूल लाकर दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से फूल लेकर सीधे अपने घर चला गया और वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा और ना जाने कब दोपहर हो गई और उधर राजा फूलों का इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है।
लेकिन मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। राजा कुबेर के इसी श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाए। सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेमाली, तूने मेरे से सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेगा तो तेरा श्राप दूर हो जाएगा। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत ध्यान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत जल्द श्राप से मुक्त हो जाता है। तो ऋषि के यह वचन सुनकर हेमाली बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हेमाली बहुत जल्द श्राप से मुक्त हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह एकदम ठीक हो गया और अपने पुराने स्वरूप में आ गया। अब उसकी पत्नी भी वापस आ गई और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं गणेश भगवान जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसे आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माँ भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। वह बूढ़ी माँ गणेश जी के प्रति बहुत ही आस्था रखती थी और भक्तिभाव से रोजाना पूजा करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश भगवान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। रोजाना की तरह जैसे ही बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा समाप्त करके उठी तो गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम कोई आशीर्वाद मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि मैं तो तेरी भक्ति से ही खुश हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। तब गणेश जी भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य दूंगा। तुम ऐसा करना, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई गणेश जी के कहे अनुसार अपने बेटे के पास गई और बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु गणेश जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है। मुझे तो कुछ वरदान मांगना नहीं आता, तुम ही बता दो कि क्या मांगना है। गणेश जी भगवान मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊंगा। तब बेटे ने कहा कि माँ, गणेश जी भगवान से बहुत सारी धन दौलत मांग लो। अगर धन दौलत होगी तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा तो अपने मतलब की चीज मांग रहा है, चलो बहू से चलकर पूछते हैं।
फिर बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा, तो बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको भी तो पोता चाहिए। तो आप ऐसा करो, गणेश भगवान जी से अपने लिए पोता मांग लो। धन दौलत का क्या करेंगे? बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। चलो मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वही मुझे सही सलाह देगी। तब बुढ़िया माई पड़ोस में जाकर अपनी सहेली से बोली कि मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है। मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने तो कहा था कि बेटे और बहू से पूछ कर आना। मैंने बेटे से पूछा तो बेटा तो कहता है कि माँ धन दौलत मांग लो, और बहू कहती है कि पोता मांग लो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गणेश भगवान से क्या मांगू। बुढ़िया की बात सुनकर उसकी सहेली बोली कि तू क्यों तो धन दौलत मांगे और क्यों मांगे पोता। तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, इसलिए तू तो गणेश भगवान से अपने लिए आंखें मांग ले, ताकि जितने दिन जिए उतने दिन इस संसार को अपनी आंखों से देख सके। बुढ़िया माई को अपनी सहेली की बात सही लगी। वह चुपचाप घर आ गई। बुढ़िया घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान मांगा जाए कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। इस तरह विचार करते करते बुढ़िया माई रात को सो गई। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। जैसे ही बुढ़िया गणेश जी की पूजा समाप्त करके उठी तो फिर से गणेश भगवान ने दर्शन दिए और पूछा कि बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से क्या पूछ कर आई है, क्या मांगना है, मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से कहने लगी कि मुझे तो आंख दे दो, जिससे मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता दे, पर पोते का सुख दे। दुनिया में भाई भतीजे सारे भरपूर परिवार का सुख मुझे दे और अंत काल में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझसे कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, और आज तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत ही खुश हूँ और जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा
कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह जब खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।